नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। तुलसी के पौधे में बसंत पंचमी के दिन बांध देना, यह एक चीज़ 500 गुना ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, गरीबी का नाश होगा। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं तुलसी को जो शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, खुद तुलसी की पूजा की है और इसका रहस्य भी बताया है। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसे जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के साथ कौन सी चीज़ें रखना शुभ है, आदि कई महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना हर व्यक्ति को फायदेमंद होता है। ये पौधा बहुत फायदेमंद है। बताया जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास है और इसे नियमित रूप से पूजा करने से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, विद्यादात्री माँ सरस्वती की आराधना का महापर्व बसंत पंचमी इस बार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्षी पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही ऋतु का राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का ये महापर्व इस बार सिद्ध और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा तो देर शाम बाद साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा इस बार के बसंत पंचमी पर। दोस्तों, इसीलिए ये योग बहुत ही शुभ होते हैं। इस बार बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोगों की वजह से इस बार की बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इसीलिए अगर इस बसंत पंचमी पर तुलसी में अगर यह एक चीज बांध देते हैं तो घर में रौनक आ जाएगी, घर से गरीबी दूर हो जाएगी। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपासना एवं उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माता सरस्वती की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, बसंत पंचमी का महापर्व एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस अबूझ मुहूर्त होने के कारण आप कोई भी शुभ कार्य करें, जैसे तुलसी में अगर ये एक चीज बांध दें तो घर में रौनक आ जाएगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा होना हर व्यक्ति को फायदेमंद होता है। ये पौधा बहुत ही फायदा होता है, यानी फायदेमंद होता है। बसंत पंचमी के दिन बताया जाता है कि अगर घर में तुलसी का पौधा लगा लिया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। तुलसी में माता लक्ष्मी का निवास है और इसे नियमित रूप से पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखते हैं और उस चीज को उसके नीचे बांध देते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो आपको तुलसी लगाने से कहीं अधिक फल मिलेगा, क्योंकि तुलसी के बिना कुछ भी नहीं होता। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकांश देशों में तुलसी को गुणकारी पौधा माना गया है। तो दोस्तों, इस पौधे में अनेक औषधि गुण होने के साथ साथ इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई भी यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। चुनरी केवल एक पौधा ही तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि यह देवी माता है, विष्णु प्रिया है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, खासकर बसंत पंचमी के दिन। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन एवं सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी के विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है।
तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा कपड़ों में गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें। आप यानी कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, रविवार को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, बाकी अन्य दिन नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी माता रूठ जाती हैं, सूख जाती हैं। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी भी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों पर चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और तुलसी पत्र के सेवन से उससे के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक श्रेष्ठ और शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधा लगाना बेहद अशुभ होता है, जैसे ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा दे तो कई गुना अधिक लाभ होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु जी का निराकार रूप माना गया है। यह काले रंग का पत्थर होता है, सिर्फ विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया कि भगवान विष्णु जी की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्र रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और तुलसी उसके ऊपर रखना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से आप ये काम करें। साथ ही साथ दोस्तों, बसंत पंचमी का पावन पर्व इस बार 14 फरवरी के दिन पड़ रहा है। तो बसंत पंचमी के दिन आप एक लाल मौली धागा अपनी कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना का बोलते हुए तुलसी के नीचे जरूर बांधें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ लगाकर बांधें तो 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मां तुलसी का मिलेगा ढेर सारा आशीर्वाद। साथ ही साथ आपको
माता तुलसी का भी मिलेगा ढेर आशीर्वाद। अगर लाल मौली धागा ना हो तो एक लाल चुनरी ही आप लेकर बांध दें। दोस्तों, कभी भी तुलसी को खाली नहीं रखना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन तुलसी में एक लाल चुनरी यानी कि जरूर खरीद कर लेकर आए आप, यानी कि नई चुनरी आपको खरीद कर लेकर आना है और बसंत पंचमी के दिन तुलसी में जरूर बांधें अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हुए। जो आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी, माता लक्ष्मी कृपा भी बरसेगी और सुख समृद्धि घर में आएगी। तो बसंत पंचमी के दिन आप एक चुनरी जरूर बांधें, और चुनरी ना हो तो लाल मौली धागा में 5 हल्दी की गांठ बांधकर या फिर 5 लौंग बांधकर तुलसी के नीचे बांधें अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हुए। 24 घंटे में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, माँ तुलसी का भी मिलेगा ढेर आशीर्वाद। तो इस प्रकार से ये उपाय करें दोस्तों। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और लिखिए कमेंट में जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।